पीएम मोदी का 3 दिवसीय यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन। वो दौरे के आखिरी दिन के कुछ घंटों के लिए फ्रांस में मौजूद रहेंगे। इससे पहले मोदी आज भी डेनमार्क में कई प्रोग्राम में शामिल होंगे। पीएम मोदी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं में शामिल होंगे। भारत डेनमार्क बिजनेस राउंड टेबल में भाग लेंगे और डेनमार्क में रहने वाले भारतवासी समुदाय के साथ चर्चा भी करेंगे। डेनमार्क में भारतीय मूल के करीब 16,000 लोग रहते हैं, जबकि डेनमार्क में 60 से अधिक भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी ने अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। 3 दिवसीय दौरे पर अपने गृह राज्य पहुंचे सीएम योगी। यमकेश्वर में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। यमकेश्वर के गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में प्रतिमा का अनावरण किया। अपने पैतृक गांव जाएंगे सीएम योगी। पांच मई को सीएम योगी पहुंचेंगे हरिद्वार। हरिद्वार में यूपी सरकार द्वारा बनाए गए होटल का उद्घाटन करेंगे। चंपावत विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 31 मई को होगा मतदान। 3 जून को आएंगे नतीजे। विधायक कैलाश गैतोड़ी ने सीएम धामी के लिए छोड़ी थी सीट। इंडिया न्यूज से बोले अखिलेश यादव। बीजेपी ने बढ़ाई बिजली की समस्या। बुलडोजर सड़क पर चलाने के लिए होता है। बुलडोजर और लाउडस्पीकर का मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए। प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने ईद की दी बधाई। शिवपाल ने शायरी लिख अनोखे अंदाज में ईद की मुबारकबाद दी। वहीं शिवपाल ने ट्वीट के जरिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। ईद के मौके पर सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने किया ट्वीट। पिता के ईद पर साथ नहीं होने पर जताया दुख। अब्दुल्ला ने ट्वीट में लिखा, अल्लाह पाक कभी दोबारा ऐसा मौका न लाए। संभल में 2 पक्षों के बीच हुआ पथराव और फायरिंग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बवाल में 4 लोग गोली लगने से घायल। गांव में तनावपूर्ण माहौल। अलीगढ़ में एमयू के प्रोफेसर का जागा पाकिस्तान प्रेम। अरबी विभाग के प्रोफेसर बिना किसी सूचना के पहुंचे पाकिस्तान। वीसी के बिना लिखित अनुमति के पाकिस्तान पहुंचे अबू सुफियान। वीसी ने लापरवाह विभाग के क्लर्क को सस्पेंड किया। अमेठी में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था भगवान भरोसे। स्वास्थ्य केंद्र में बंदर पी रहे ग्लूकोज की बोतल। ग्लूकोज की बोतल पीने का वीडियो वायरल। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। दूसरे चरण के निर्माण के लिए 33% किसान जमीन देने के लिए हुए राजी। 1365 हेक्टेयर जमीन की जाएगी अधिग्रहण। यूपी के अमरोहा में अवैध कब्जा करने वाले लोगों ने अस्पताल में बकरियां और भैंस बांध रखी हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बने सरकारी अस्पताल में अवैध कब्जा धारक जमे हुए हैं। आगरा में परमहंसाचार्य ने कीठम झील से वीडियो जारी किया। परमहंसाचार्य ने कहा कि आगरा प्रशासन और पुलिस ने भ्रमित किया है। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने किया अन्न जल का त्याग। नोएडा में युवक का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। शादी समारोह में पिस्टल से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सेक्टर 115 सोरख गांव में युवकों ने फायरिंग की। जौनपुर में सनकी भतीजे पर हुआ खून सवार। भतीजे ने अपने ही परिजनों को मारी गोली। घटना में मौके पर हुई पिता की मौत, 3 लोग घायल।
यूपी के अमरोहा में प्रशासन के दावे की खुली पोल, सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर पढ़ी ईद की नमाज, ईदगाह पर उमड़ पड़ा नमाजियों का हुजूम। मैनपुरी में शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश मुझे जल्द ही बीजेपी में भेजना चाहते हैं। आजम खां पर जुल्म हो रहा है, आजम खां से मैं फिर मिलूंगा। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में 18 से 20 घंटे बिजली कटौती हो रही है। प्रयागराज में सामूहिक हत्याकांड के 7 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ के बाद 7 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश घायल। थरवई में परिवार के 5 लोगों की हत्या में शामिल थे ये बदमाश। प्रयागराज में आजम खां की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी सरकार दाखिल करेगी अपना हलफनामा, जजमेंट रिजर्व होने के बाद से दोबारा होगी इस मामले में सुनवाई। मऊ में मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने जजों को दी गालियां, अधिवक्ता की गाली देने का वीडियो वायरल। जमीन की पैमाइश के दौरान दी गालियां, राजस्व अधिकारियों के सामने अधिवक्ता दरोगा सिंह ने दी धमकी। ललितपुर में थाना प्रभारी पर दुष्कर्म के आरोप का मामला, डीआईजी झांसी ने पाली थाने का निरीक्षण किया। पाली थाना प्रभारी तिलकधारी सरोज फरार। प्रयागराज में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई, अलग अलग थानों में 12 दारोगाओं को किया लाइन हाजिर। जनता की शिकायतों के मद्देनजर लिया गया बड़ा फैसला। बिजनौर में खुलेआम दबंगों की दबंगई आई सामने, सिपाही की सरेआम सड़क पर पिटाई, अज्ञात वाहन से टकराई थी सिपाही की मौत और युवकों ने गाली गलौज कर पिटाई की। ग्रेटर नोएडा में कार और ट्रैक्टर में हुई भीषण टक्कर, हादसे में मां बेटे की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भदोही में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक का कहर, हेड कांस्टेबल और ढाबा संचालक को कुचला, हादसे में दोनों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सड़क किनारे चाय की दुकान में बैठे लोगों को मारी टक्कर। गोंडा में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, दुकान बंद कर घर जा रहे 24 साल के युवक की हत्या, हत्यारे ने चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सीमांत खटीमा के मिल पुलिस चौकी क्षेत्र में एक युवक का गला रेतकर हत्या करने का मामला। मिल पुलिस चौकी के अंतर्गत सुरई रेंज में जंगल में एक युवक के शव मिलने की सूचना पर खटीमा पुलिस मौके पर पहुंची। बोलेरो कार और ऑटो के बीच में हुई भीषण टक्कर, 7 श्रद्धालुओं की हुई दर्दनाक मौत, मृतकों में कई बच्चे भी शामिल। घायलों को जिला अस्पताल के लिए भेजा गया। सीएम योगी ने मृतकों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया। दो भाइयों की मौत के मामले में परिजनों ने ठाकुरों पर हत्या करने का लगाया आरोप। भाइयों की हत्या के बाद से परिजनों ने सड़क जाम किया और गेहूं की फसल को लेकर हुआ था विवाद। प्रयागराज के कैनेला गांव में जीजा ने साले को मारी गोली, बहन की विदाई करने गया था युवक। घर में अचानक लगी आग से परिवार के 6 सदस्य आग में झुलसे, 8 महीने की मासूम बच्ची की हुई मौत। परिवार के सभी सदस्यों को मेरठ किया गया रेफर। नोएडा गार्डन गलेरिया मॉल के रेस्टोरेंट बार में हत्या का मामला आपको बता दें। नोएडा पुलिस ने एक और आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम जयवीर है।
कौशाम्बी के जिला कारागार में ईद की नमाज अदा की गई। जिला जेल में कई मामलों में बंद बंदियों ने ईद की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद कैदियों ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। लखनऊ में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। लोहिया हॉस्पिटल ने तुगलकी फरमान लिया वापस। मीडिया को कवरेज के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी होगी। बांदा दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को रविवार रात जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ी और जानकारी मिलते ही प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और मंत्री को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 बजे उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। आगरा में जगत गुरु परमहंस आचार्य 5 मई तक हाउस अरेस्ट। परमहंस आचार्य को 6 मई को छोड़ा जाएगा और परमहंस आचार्य ने ताजमहल में शिवलिंग स्थापना का ऐलान किया था। लखनऊ में एडीजीएलओ प्रशांत कुमार ने कहा कि यूपी में ईद का त्योहार सकुशल संपन्न हुआ। राज्य में 32,000 जगहों पर नमाज अदा की गई। बागपत में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। डांट से नाराज होकर बड़े भाई की हत्या की गई और मामले में पुलिस हत्यारोपी भाई को गिरफ्तार की। उन्नाव में सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए चला बुलडोजर। दबंग ने स्कूल के सामने सरकारी जमीन पर किया कब्जा। बुलडोजर से कब्जा करने का वीडियो हुआ वायरल। देवरिया में सोशल मीडिया पर पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 लोगों को आधा दर्जन लोग जमकर लाठी डंडों से पीट रहे। बताया जा रहा है कि अचानक दबंगों ने पीड़ित के घर में घुसकर उनका सामान फेंकने लगे और पीड़ित ने मना किया, जिसके बाद से पिटाई की। बहराइच के चितौरा में 36 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे निर्माणाधीन महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल का कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने औचक निरीक्षण किया। गौरतलब है कि 36 करोड़ की लागत से चितौरा में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक स्थल बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। श्रावस्ती में बसपा नेता पर चला प्रशासन का चाबुक। दक्खन खां उर्फ बसपा नेता को 6 महीने के लिए किया गया जिला बदल।